हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं वेडिंग वीडियो एडिटिंग से संबंधित वीडियोस और ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स जो आपको हेल्प करते हैं वीडियो एडिटिंग करने में। चाहे आप वेडिंग वीडियो एडिटर हो, चाहे आप न्यूज़ एडिटर हो या सोशल मीडिया के लिए कोई भी फॉर्मेट में आप एडिट कर रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं जो वेडिंग वीडियो यूज़र हैं EDS के लिए। सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, उसमें क्लिप को रिप्लेस कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, जब डोंगल डाटा में काम करते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस फुटेज में जिस भी क्लाइंट का जब आप एडिट करते हैं तो उस क्लाइंट की 15 क्लिप्स, 5 बॉय की फाइल्स, 5 कपल की फाइल और 5 गर्ल्स की फाइल आपको यहाँ पर रिप्लेस करना ही करना है। सबसे पहला स्टेप होता है वेडिंग वीडियो एडिटिंग करने के दौरान। लगभग ज़्यादातर लोग जयमाला जब होता है उसके बाद में जो है ना कपल शूट किया जाता है लड़का लड़की के, वहाँ पर आपको सिंगल गर्ल्स और सिंगल बॉय और कपल दोनों के अलग अलग पोजीशन में विजुअल मिल जाते हैं। तो वहाँ से आपको 15 क्लिप्स निकालनी है जिनकी ड्यूरेशन लगभग 31 सेकेंड के ऊपर रखनी है। और इसको ऑटोमेटिक किस तरीके से किया जाएगा इस बारे में हम आपको बताते हैं। रिप्लेस फुटेज फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर आपको रिप्लेस मंत्रा सॉन्ग प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन आपको मिल जाता है। ओपन करने में सबसे पहले जो हम आपको आइकन प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जब भी आपको कोई डोंगल डाटा प्रोजेक्ट ओपन करना है उस समय आपको जो हमारे द्वारा एक आइकन दिया जाएगा, जरूरी नहीं यही सा आइकन हो, हर बार अलग अलग बदलता रहता है। उस आइकन पे क्लिक करके जब ओपन करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट ओपन करेंगे होंगे। यदि आप EDS के ओरिजिनल आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अनलॉक प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये डोंगल डाटा का आइकन काम नहीं करेगा। तब आपको EDS के आइकन पे क्लिक करके ओपन करना होगा। जब आप अनलॉक प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हो या आपने खुद कोई प्रोजेक्ट बनाया हो उसको ओपन करना हो या नेट से कोई डाउनलोड किया हो प्रोजेक्ट उसको ओपन करना है तो आपको EDS के आइकन पे क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। ये हमने EDS 8 पे देख रहे हैं, EDS 9 भी हो सकता है, EDS 10 भी हो सकता है, आपके सिस्टम पे हो। भी कोई हमारे प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिए गए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसको हम लोग मैजिक की बोलते हैं। उसका एक आइकन आपके डेस्कटॉप पे दे दिया जाता है, उसी को क्लिक करके जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तभी हमारे प्रोजेक्ट ओपन होंगे, वरना हमारे प्रोजेक्ट ओपन नहीं होंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस भी लोकेशन पे आपने रखा है D ड्राइव में जाएंगे, रिप्लेस फुटेज में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन मिल जाती है, ये रिप्लेस मंत्रा सॉन्ग फुटेज। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आपको सब कुछ ऑफलाइन दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर 3 लोकेशन में 5 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं और 5 यहाँ पर अलग अलग क्लिप्स रखी गई हैं। अब इनको कैसे चेंज करना है, एक तरीका है यहाँ पर बॉय में जब जाते हैं यहाँ पर भी क्लिप रख सकते हैं। और जो ये मार्कर हमने बनाया है इससे छोटी क्लिप आपको नहीं रखनी, इससे ऊपर आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे छोटी क्लिप आपको यहाँ पर नहीं रखना है, आपको इतनी बड़ी क्लिप यहाँ पर आपको रखते हुए चले जाना है। सब पे ऑटोमेटिक क्लिप आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर बॉय का रिप्लेस का टाइम लाइन है, ये गर्ल्स रिप्लेस टाइम लाइन है और ये कपल की रिप्लेस करने की टाइम लाइन है। आपको बॉय के 5 क्लिप्स लेने हैं और यहाँ पर इतनी ड्यूरेशन में रख देना है। गर्ल्स के लाने हैं, यहाँ पर रख देना 1 2 3 4 5 और कपल का ला करके यहाँ पर रख देना है। और ये मार्कर के आइकन के तक इतनी बड़ी क्लिप आपको लगाना ही लगाना। इससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्लिप रिप्लेस कैसे करते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम ऑटोमेटिक रिप्लेस क्लिप कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी क्लिप अपनी लानी है और यहाँ पर रख देनी है। चलिए यहाँ पर हम जाते हैं बॉय को और यहाँ से बॉय को हटा देते हैं यहाँ से, और बॉय की कोई दूसरी क्लिप लेकर के आ जाते हैं। ये अक्सर लोगों के साथ समस्या होती है, जब हम कोई क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही होती, ये आइकन आ रहा होता है। ये एक समस्या है OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी समस्या होती है जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वो नहीं होता है। इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाता है, वहाँ पर आप इसको देखेंगे तो इसका सलूशन मिल जाएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समस्या का सलूशन मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपको वीडियो सर्च करना है तो यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा, यहाँ जाइए ड्रैग। ये ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक वीडियो ये मिलता है, ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। इस वीडियो को आप देखेंगे, यहाँ पर हमने आपको बताया है किस तरीके से क्या करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ पे जाके पूरा प्रोसेस बताया, इसको आप कर लेंगे, उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे, आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली समस्या खत्म हो जाएगी।
यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। डी ड्राइव में जाएं, रिप्लेस फुटेज में जाएं, यहाँ पर हमने फुटेज रखी हुई है। यहाँ देखिए ये बॉय है, ये गर्ल है, और यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए होंगे, कपल के हैं। और ओपन कर लेते हैं, चलिए आ गया। अब बॉय को यहाँ पर हम रख लेते हैं, यहाँ तक रख लिया। इसके बाद दूसरा फ्रेम आपको रखना है यहाँ से एकदम शुरू से और यहीं तक आपको रखना है। ये देखिए तो 2 शॉट है, चाहे तो यहाँ स्लो करके 1 शॉट रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसके अंदर कोई, यदि आपका ड्यूरेशन कम नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है, यदि आपके क्लिप की ड्यूरेशन कम है तो उसको आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। यदि वैसा करना है तो आप दूसरा शॉट लगाना है तो आप इस तरीके से आप लड़का लड़की के 5 लड़की के क्लिप आप यहाँ पे रख देते हैं। हमने यहाँ लड़की लड़का रख दिया, लेकिन आपको केवल यहाँ पर इस टाइमलाइन पे लड़के के रखने हैं, इस टाइमलाइन पर आपको गर्ल्स के रखने हैं, इस टाइमलाइन पे आपको कपल के रखने हैं। इतना होने के बाद अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जब जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है बैच एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस विंडो में आपको बहुत सब सेटिंग, हम ऑलरेडी टाइमिंग ड्यूरेशन की सेटिंग करके रखे हैं, पाथ की सेटिंग वगैरह भी सब यहाँ पर किया हुआ है। जहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे यहाँ पर पूरा पाथ दिया हुआ है कि आपकी फाइल कहाँ जाएगी। आप चाहें तो इनका पाथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की क्लिप निर्माण कर देता है इसी से, केवल रखने से। आपको 2 प्रकार की क्लिप की ज़रूरत होती थी पहले, जब हमने इसको प्रोजेक्ट को बनाया था उस समय हमको एक फोल्डर में B1 B2 रखना पड़ता था और एक फोल्डर में कपल 1 कपल 2 बॉय 1 बॉय 2 रखना होता था। तो अब इस वाले प्रोजेक्ट की तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, कोई समस्या नहीं। आपको केवल यहाँ तक जो आपका देखिए लोकेशन यहाँ कपल तक है, यहाँ तक आपको टिक करना है। ओके, ये आपके 15 सिलेक्शन हो गया है। यदि आप किसी को नहीं चाहिए तो उसको अनचेक कर सकते हैं। यदि आप कोई पाथ अपना देना चाहते हैं तो जरूरी नहीं इसी पाथ पे आप बुलाए। यहाँ पर पाथ क्या, हमने जो अपने सिस्टम पे जब बनाया था उस समय सिस्टम में डेस्कटॉप पे मंत्रा रिप्लेस फुटेज का एक आइकन फोल्डर बनाया था, वहाँ बन जाता है। यदि आपका डायरेक्ट इसी को ले लेंगे तो आपके सिस्टम में हो सकता है आपके सिस्टम का नाम कुछ और हो, तो ये वहाँ पर बन जाएगा। आप चाहें तो इसको हम क्लिक करके नाम भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और या यहाँ पर कोई लोकेशन यदि आप कोई देना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं सेव के मामले में। यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम चेंज किया जा सकता है, यहाँ पे क्लिक करके इसकी पाथ भी चेंज किया जा सकता है। फॉर्मेट वगैरह सब सेट है, उसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आपको लोकेशन देनी कहाँ पर आप इसको लेना चाहते हैं। चलिए EDS के अंदर ले लेते हैं और ओके। अब देखिए इसका पाथ चेंज हो गया है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर इसका पाथ तो ऑटोमेटिक हमने चेंज कर ही दिया है, सिलेक्शन हो ही गया है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सपोर्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये 15 की फाइल है आपके डेस्कटॉप पे, जहाँ भी हमने नाम दिया है EDS के अंदर, यहाँ देखो बनना शुरू हो जाएगी। देखिए बॉय 1 बन गई है, बॉय 2 बन जाएगी। जिस भी लोकेशन पे आप चाहेंगे उस लोकेशन पे इस तरीके से आपकी 15 फाइलें क्रिएट हो जाएंगी। अब क्या करना है, इन फाइलों को कॉपी करना है। ऐसे जो आपने नए क्लाइंट की बॉय गर्ल्स और कपल की क्लिप्स को रखा है उनको कॉपी करना है। यहाँ D ड्राइव में जाना है। D ड्राइव में जाने के बाद में रिप्लेस फुटेज पे क्लिक करना है। यहाँ के बाद आप सॉन्ग फुटेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इनको रिप्लेस करना है सेम नेम से सेम लोकेशन पे। अब यहाँ पर यदि ये फुटेज पहले से तो इनको आप हटाना पड़ेगा, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई फोल्डर बना लीजिए, बैकअप का बना लीजिए या आपके अनुसार न्यू फोल्डर ही रहने दीजिए। इन सबको उठा करके आपको इस फोल्डर के अंदर ड्रॉप करना है इस तरीके से। ये ड्रॉप, अब यही फुटेज यूज हो रही है टाइमलाइन पे, तो वहाँ से ऑफलाइन होने का डर है, ऑफलाइन हो जाएंगी तो कुछ हो सकता ऑफलाइन ये प्रोजेक्ट ओपन होगा, यही फुटेज वहाँ यूज हो रही होगी तो ये हटेंगी नहीं। इसलिए जो फाइलें वहाँ यूज हो रही हैं वो नहीं हटेंगी, देख रहे हैं, नहीं हटेंगी। तो इनको आपको इस प्रोजेक्ट को बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को क्लोज करिएगा, इसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा। जो फाइलें आपके डेस्कटॉप पे बनी हैं उनको इसमें पेस्ट कर दीजिएगा, और जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक सारी क्लिप रिप्लेस हो चुकी होंगी। ये तो हमारा ऑटोमेटिक तरीका है जैसे हमने
आपको प्रोजेक्ट दिया ये उसमें बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रोजेक्ट बनाने का, इसको हम क्लोज कर देते, कैंसिल कर देते हैं, कोई हमें ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल हो गया। यदि आपको लगता है कि आपको इस तरीके से नहीं बनाना, इस प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, तो आपको यहाँ फाइल में जाइएगा, न्यू प्रोजेक्ट बनाइएगा। इस प्रोजेक्ट को यदि ओपन नहीं किया है तो ये आपसे सेव नहीं मांगे, इसको हम नो कर देते हैं और नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं अपने हिसाब से, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर बना देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमने आपको डी ड्राइव में रिप्लेस फुटेज वाला फोल्डर दिया है, इन सारी फाइलों को आपको उठा करके यहाँ इंपोर्ट करना है। इन सबको उठा करके टाइमलाइन पर यहाँ लेके आ जाना है। ये सारी क्लिप आ गई हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा दूर कर लीजिएगा, हल्का हल्का अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलग करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, कॉपी पेस्ट करने का एक तरीका होता है, उनको आप इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ क्या। इसको आप कॉपी करिए एक यहाँ पे, इसको नेक्स्ट लेयर ऊपर लेयर रखिए, इसको कट कर लीजिए और यहाँ पर क्या करिए, पेस्ट इंसर्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पर ये इंसर्ट को ऑन इंसर्ट रखिए। आप एक लेयर को कॉपी करके यहाँ रख लीजिए। ये गैप क्रिएट करने का हमारा जो तरीका है, एक आपको तरीका, इसको कॉपी करके ऊपर रख लीजिए, ऊपर रख लिए लेयर पे। इसको हम कट करेंगे और जहाँ हर कट पे बी में कर देंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अगले कट पे जाना है तो इसके लिए एस है, एस कंट्रोल वी, यस कंट्रोल वी, यस कंट्रोल वी, यस कंट्रोल वी, यस कंट्रोल वी। इस तरीके से कर सकते हैं, या माउस से भी आप ऐसे कंट्रोल वी माउस ले जा करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर सकते हैं। इससे हमारा गैप क्रिएट हो जाएगा। ये हम पर्सनली अपनी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से गैप क्रिएट हो जाए। अब ऊपर वाली जो क्लिप्स हैं इनको आप डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करेंगे तो रिपल डिलीट मांग रहा है, तो इसको आप इस लेयर को हटाइए, इस ट्रैक कान को, इसको आप डिलीट करिए तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ये इंसर्ट मोड होता है, एक ओवरराइट मोड होता है। तो यदि हम रिपल मोड पे क्लिक करते हैं तो यदि ऑन होगा तो ऑटोमेटिक गैप खत्म हो जाता है इसके होने से। जिससे होता क्या है, जैसे यहाँ पे है, यदि ऑन है तो इसको हम डिलीट करेंगे तो ये फिर वैसे ही हो जाएगा। देख रहे हैं, डिलीट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको, तरीका है, ये ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं करना, कट कर लीजिए तो हट जाएगा। तो और भी तरीके हैं, लेकिन सिंपली डिलीट करेंगे तो ये गैप खत्म हो जाएगा। अब आपको इसको हटा देना, फिर डिलीट कर देते, कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक उसी तरह रहेंगी। तो ये एक हमारा तरीका है गैप बनाने का। अब आपको क्या करना है, जो क्लिप आप बना रहे हैं उनको इतनी बड़ी जो भी क्लिप आपकी हैं उनको आप ला करके बॉय पे बॉय को, गर्ल्स को गर्ल पे, इतनी बड़ी ड्यूरेशन की क्लिप्स को आपको रखना है। फिर एक एक क्लिप को जिस नाम से यहाँ पर दिया गया है, इससे छोटी क्लिप आप नहीं बना सकते। इससे आपको 1-2 सेकंड बड़ी बनाना है तो बड़ी बना लीजिए, और इस तरीके से आप 15 के 15 क्लिप बना करके आपको इस वाले फोल्डर में रखना है। इसी नाम से इसी लोकेशन पे 15 क्लिप रखेंगे तो जो भी क्लिप हमने प्रोजेक्ट बनाने में इन क्लिप्स को जहां जहां यूज किया होगा वहां ये ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएंगी। तो आपको डोंगल डाटा प्रोजेक्ट में काम करने से पहले क्लिप रिप्लेस करने के लिए 15 क्लिप को, 5 बॉय की, 5 गर्ल्स की और 5 कपल की क्लिप को लगभग 30-30 सेकंड की ड्यूरेशन को बनाना है और यूटिलाइज करना है, जिससे कि आपकी क्लिप ऑटोमेटिक रिप्लेस होने की कंडीशन में आ जाएंगी। इन 15 क्लिप को बनाना है और आपको रिप्लेस फुटेज वाले फोल्डर में रिप्लेस कर देना है। बाकी काम हमारा डोंगल डाटा कर लेगा। हम आपको आगे बताते हैं किस प्रकार से हम काम करेंगे। इस वीडियो में आपने सीख लिया ऑटोमेटिक क्लिप रिप्लेस करने के लिए कैसे बनाना है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट यूज होता है, और मैन्युअली यदि आप करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका हमने बता दिया। तो अब आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपनी क्लिप की ड्यूरेशन को मेंटेन करते हुए बना लीजिएगा। 28 सेकंड की कोई क्लिप यदि आप नहीं है तो आप यहाँ पर 16 सेकंड की या 15 सेकंड की कोई क्लिप रखिएगा, उसी को डुप्लीकेट करके आगे रख लीजिएगा और उसको रिवर्स कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे हमारे पास इतनी क्लिप है, इतनी बड़ी, अब हमको ये पूरा क्लिप बनाना है तो आप इतनी क्लिप एक बना लीजिएगा, फिर इसको कॉपी करिएगा और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और इस क्लिप को आपको राइट क्लिक करके ड्यूरेशन में जाएंगे, टाइम इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर स्पीड वाले में, और यहाँ पर बैकवर्ड ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे।
तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो आपको जंप कट नहीं आएगा आपकी टाइमलाइन पे काम करते वक्त। तो यदि आपकी क्लिप छोटी है तो आप इस तरीके से आधा बना करके उसको पेस्ट करके रिप्लेस कर दीजिएगा और उसकी बैकवर्ड कर दीजिएगा स्पीड में जा करके, जिससे रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इन 15 क्लिप्स को बना करके अपने रिप्लेस फोल्डर में रखना है। तो इस वीडियो में आपने जान लिया कि मैन्युअली और ऑटोमेटिक कैसे क्लिप का निर्माण करना है, जो हमारे डोंगल डाटा प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाली हैं। आगे के वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा कि ये क्लिप कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम आती हैं, क्योंकि ये बनाने के बाद में आपके कम से कम 150 से 200 प्रोजेक्ट बनाए मिल जाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे ऑटोमेटिक बनाया मिलेगा। टाइटल में, इन्विटेशन में, टीजर में या विधि प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का फुटेज यूज़ किया गया है वहाँ पर ये सब ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। और यदि आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube में अब तक हमने आपको ट्रेनिंग करने के लिए 1700 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जहां पर आप प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, EDS प्रो और आफ्टर इफेक्ट के साथ साथ फोटोशॉप और कैनवा जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब आपको हम नए वीडियो जो लेकर के आ रहे हैं वो मोबाइल एडिटिंग से संबंधित भी हैं। उससे संबंधित आपको सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको नए नए ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम।